हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ और लाइक स्टार्टर को कंप्लीट करें। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। एक दिन येजी उदास बैठी होती है क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारे भाई के लिए अपने हाथों से खाना कुक करके उसे खिलाए। ब्रदर हर दिन उसके लिए मज़ेदार खाने तैयार करता है। दो फालतू लोग इमेजिनरी वर्ल्ड से आके येजी के पास बैठते हैं। येजी उन दोनों को सब कुछ बताती है। वो दोनों उसे एडवाइस करते हैं कि तुम कुकिंग क्लास ज्वाइन करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके बाद तुम अच्छी कुक बनके अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे खाने बना सकती हो। येजी को उन दोनों का दिया हुआ आइडिया अच्छा लगता है। दूसरी तरफ शिनी को हम उसके घर देखते हैं। वो डैनी की पिक्चर्स देख रही होती है और सोच में होती है कि कैसे उसका दिल जीते। तभी उसे ख्याल आता है कि दिल का रास्ता तो पेट से होके गुजरता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन का दिल उसे जीतना है तो पहले उसे उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाने होंगे। देखते हैं क्या शिनी अपने इस प्लान में कामयाब होगी या नहीं। नेक्स्ट डे वो पहुंच जाती है एक रेस्टोरेंट फेमस शेफ के पास ताकि वो कुकिंग सीखे, पर वो येजी और उसके फ्रेंड्स को वहां देख के हैरान होती है क्योंकि वो भी वहीं आए हुए हैं कुकिंग स्किल्स सीखने। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनी और येजी जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, उन दोनों के बीच कंपटीशन जैसा माहौल बन जाता है। दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं। शिनी को यकीन है कि डैनी और येजी एक दूसरे से लव करते हैं, पर ये सच नहीं। तभी वो येजी को डिसलाइक करती है। येजी के दोस्तों को कुकिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं, लेकिन फिर भी वो येजी बिग बॉस के कहने पे आ गए हैं कुकिंग सीखने क्योंकि स्कूल ऑफ है। उनके पास कुछ और करने को भी नहीं। एक तरफ शिनी अपने असिस्टेंट के साथ है और दूसरी तरफ उसके सामने है येजी और उसके वफादार फ्रेंड्स। शिनी बार बार कोशिश करती है कि किसी तरह वो येजी को एक्सपोज करे कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं कुकिंग में, पर बिग बॉस उससे ज्यादा होशियार है। वो कोई भी मौका नहीं देती उसे। मास्टर शेफ सबसे कहता है कि कुकिंग दिल लगा के सीखो, तभी तुम सब अच्छे कुक बन पाओगे। येजी उसे बताती है कि कोई है जिसके लिए मैं सच्चे दिल से खाना बना के उसे खिलाना चाहती हूँ। वो पर्सन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। येजी तो अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है, पर शिनी उसकी बातों का गलत मतलब समझ लेती है। वो जेलस फील करती है और सोचती है कि येजी शायद डैनी के बारे में कह रही है। दरअसल शिनी तो पहले से जानती है कि वो दोनों साथ रह रहे हैं। उसके बाद येजी तो मजे से कुक कर रही होती है, पर शिनी का मूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता। येजी दोस्तों को बताती है कि वो पर्सन डेली मेरे लिए खाना बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। येजी की बातें शिनी का खून जला देती हैं, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। आई थी डैनी के लिए कुकिंग सीखने, पर यहाँ तो येजी उसे सबक सिखा रही है। बिल आखिर शिनी येजी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और येजी से कहती है तुम बहुत आगे निकल गई हो, ये सही नहीं है। वो ये कह के कुकिंग क्लास छोड़ के चली जाती है। येजी सोचती है इसे क्या हुआ, मैं तो अपने भाई के बारे में बोल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि येजी कुकिंग टेस्ट में कामयाब होती है। मास्टर शेफ को उसका बनाया हुआ डिजर्ट टेस्टी लगता है, मतलब कि वो एक ही दिन में शेफ बन चुकी है। वाह क्या बात है। दया पता लगाओ ऐसा पर्सन कहाँ पे मिलेगा जो एक दिन में शेफ बना दे। बहरहाल नेक्स्ट सीन में येजी को हम कुछ लिखते हुए देखते हैं। क्या लिख रही है ये पता नहीं, पर शायद होमवर्क कर रही होगी। स्कूल हॉलीडेज खत्म हो गए हैं। टीचर वो अपने स्टूडेंट से खुश नहीं है क्योंकि 5 एग्जाम्स होने के बावजूद कोई भी इम्प्रूव नहीं कर रहा सिवाय पढ़ाकू डैनी के। टीचर सबको एडवाइस करता है कि तुम सबको डैनी से कुछ सीखना चाहिए, वो टॉप कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं। उनकी बातें तो अच्छी होती हैं, पर जो पढ़ाई चोर हैं वो कहाँ समझेंगे। उन्हें तो सिर्फ मस्ती मजाक ही अच्छा लगता है। सब स्टूडेंट्स टीचर वो की एडवाइस को हवा में उड़ा देते हैं, मतलब कि वो नहीं पढ़ने वाले।
उसके बाद हम देखते हैं कि एक स्कूल गर्ल जो कि डिप्रेस है, आइडल परफॉर्मेंस देके उसे मोटिवेट करता है क्योंकि वो भी आइडल की तरह स्टार बनना चाहती है। आइडल तो उसकी हेल्प करता है, पर ये सब कुछ उसके असिस्टेंट एनी को पसंद नहीं आती। वो आइडल को समझाती है कि तुम फेमस हो, इस तरह तुम्हारा स्कैंडल भी बन सकता है। क्लास में वो लड़की आके आइडल को थैंक्स बोलती है और चाहती है कि वो आइडल के फैन क्लब में शामिल हो। टीचर वो उसे जाने को कहता है क्योंकि वो क्लास 1 से है, पर असिस्टेंट एनी उसे कहती है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। टीचर वो उसे कहता है तुम वही हो जिसे हमेशा अपने प्रॉफिट्स की पड़ी होती है, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद टीचर आइडल को समझाता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम फेमस तो हो पर स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है। आइडल उसके बातों को समझ जाता है। क्लास एंड होने के बाद जूशन, आइडल और येजी स्कूल में एक जगह बैठ के अपने लिए खाना बना रहे होते हैं। वो तीनों खुश होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम हमेशा इसी तरह फ्रेंड्स रहेंगे। देखते हैं कौन ये प्रॉमिस निभाता है और कौन नहीं, जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद एक दिन स्कूल में आइडल गिटार लेके बैठा होता है, उसके पास ही जूशन बैठी होती है। वो उसे एक सॉन्ग के लिरिक्स देती है जो उसने खुद लिखी होती है। आइडल सॉन्ग तो गाता है पर शायद लिरिक्स अच्छी नहीं है। येजी भी वही होती है, वो भी एक सॉन्ग लिखती है ताकि आइडल उसके लिखे हुए गाने को भी गुनगुना के उसे सुनाए। आइडल जब येजी के लिरिक्स पे सॉन्ग गा के एंड करता है तो येजी कहती है ये सॉन्ग तो बिल्कुल फिट है। जूशन येजी के बातों से एग्री नहीं करती। बिल आखिर आइडल कहता है कि सच ये है कि येजी का लिखा सॉन्ग अच्छा था। ये सुन के जूशन थोड़ा सा जेलस होती है क्योंकि वो आइडल को लाइक करती है। दोनों को बातें करते देख जूशन डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद क्लास में आइडल सॉन्ग की लिरिक्स याद करने में लग जाता है। जूशन चुप बैठी होती है, तभी येजी वहां आती है। वो अपने बनाए हुए लिरिक्स पे गुनगुना रही होती है। जूशन उसे कहती है बाहर चलो, तुमसे बात करनी है। येजी कहती है जो कहना चाहती हो यहीं पे कहो। जूशन अपने लिखे हुए सॉन्ग को बेहतर समझती है पर येजी उससे एग्री नहीं करती। तभी जूशन हद क्रॉस करके ज्यादा बोल जाती है। येजी उससे फाइट नहीं करती, वो मान जाती है कि तुम सही हो। ये कह के वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जूशन को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, उसे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल जूशन जेलस होके होश खो बैठी थी। उसने येजी को बहुत कुछ कहा पर येजी कुछ भी नहीं बोली। बाद में हम जूशन को सैड देखते हैं। वो गिल्टी फील करती है और वो दिन याद करती है जब येजी ने उसके घर आके उसे स्कूल में पढ़ने के लिए मोटिवेट किया था। येजी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पर जूशन ने सब मैसअप कर दिया। देखते हैं क्या येजी उसे माफ करेगी या नहीं। उसके बाद स्कूल में एग्जाम्स रिजल्ट आता है। रमेश रिजल्ट देख के बेहद खुश होता है क्योंकि पहली बार किसी पेपर में उसके 80 मार्क्स आए हैं। वो इतना खुश होता है कि रिजल्ट जाके हर किसी को दिखाता है और कहता है देखो मैंने तुम सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। पर नेक्स्ट क्लास में टीचर सबको बताता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम सबको गलती से ग्रेड 1 का पेपर दे दिया था पर तुम सबने अच्छा किया। क्लास का एवरेज स्कोर 95 रहा। ये सुन के रमेश की हंसी बंद हो जाती है। उसके बाद एक जगह येजी बैठी होती है, वो कब्र पे मिट्टी फेंक रही होती है। जूशन आके पूछती है ये किसकी कब्र है। येजी कहती है हमारे फ्रेंडशिप की। जूशन उसे सॉरी बोलती है और उससे माफी मांगती है। येजी दिल की अच्छी है, वो उसे माफ करती है और कहती है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। फ्रेंडशिप में ऐसा होता रहता है। दोनों फिर से फ्रेंडशिप मूड में आ जाते हैं और यहीं पे पार्ट एंड होता है। हमारी पिछली वीडियो पे सही जवाब देके नरेंद्र रावत और अंजलि कुमारी बने हॉलीवुड सुपर डुपर कमेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।